हेलो एवरीवन, वेलकम टू कीप लर्निंग बाय स्वप्निल सर। आइए क्वेश्चन देखते हैं। एचसीवी का बड़ा ही अच्छा सवाल है। क्वेश्चन करा इन फिगर 6.E6 shows two blocks the in contact slide down on inclined surface of inclination 30 degree. The friction coefficient between the block of mass 2.0 kg and the incline is mu1, and the between the block of mass 4.0 kg and the incline is mu2. Calculate the acceleration of the 2.0 kg ब्लॉक इफ म्यू1। या फिर दो क्वेश्चन है एक ही क्वेश्चन के अंदर। फर्स्ट क्वेश्चन है म्यू1 0.20 एंड म्यू2 0.30 होगा, तब 2 kg ब्लॉक का क्या एक्सेलेरेशन होगा। एंड बी क्वेश्चन पूछा है जब म्यू1 0.30 एंड म्यू2 0.20 हो जाएगा तब 2 kg ब्लॉक का क्या एक्सेलेरेशन होगा। तो आइए हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसकी डायग्राम निकालते हैं। फ्री बॉडी डायग्राम से उनको सॉल्व करेंगे सबसे पहले। ठीक है। सो जो इंक्लिनेशन है, जो एंगल है हमारा कितना है, 30 डिग्री। यहाँ पे एक बड़ा बॉक्स होगा जो कि 4 kg का होगा। ठीक है, यहाँ पे। और एक दूसरा बॉक्स होगा छोटा सा, जो मैं हल्का सा ऊपर बताऊंगा क्योंकि मुझे फ्री बॉडी डायग्राम निकालना है। देखा जाए तो वैसे वो एक दूसरे से चिपके हुए ही है। अब 4 kg पे इस डायरेक्शन में फोर्स आएगा 4g साइन 30 डिग्री। ठीक है, नीचे की तरफ इस डायरेक्शन में आ जाएगा 4g कॉस 30 डिग्री। ऊपर की तरफ होगा नॉर्मल, और F2 नाम का फ्रिक्शन इसको रोकेगा। यहाँ पे F2 लेना है हमें, क्योंकि आपने मेंशन किया है जो 2 kg ब्लॉक पे फ्रिक्शन लग रहा है उसका जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है टायर और ब्लॉक्स, आई मीन इंक्लाइन सरफेस और ब्लॉक्स के बीच, वो यहाँ पे कितना है, म्यू1 है। और यहाँ पे कितना है, म्यू2। इसलिए म्यू2 के लिए फिर F2 क्या हो जाएगा, कन्वीनियंट हो जाएगा, इसलिए मैंने F2 लिखा। ऐसा ही 2 kg ब्लॉक के लिए आगे की तरफ फोर्स होगा कितना, 2g साइन 30 डिग्री। यहाँ पे नीचे की तरफ 2g कॉस 30 डिग्री। ऊपर की तरफ होगा N2। इसको N2, इसको N1 कहेंगे, N1 और इसको N2। पीछे की तरफ फ्रिक्शन होगा F1। मान लेते हैं कि इसका एक्सलेशन कुछ A2 है और इसका एक्सलेशन A1 है। मान लेते हैं, वैसे तो दोनों चिपके हुए हैं, पर जैसे स्लाइड करना शुरू करेंगे, मान लेते हैं यहाँ पे फ्री बॉडी डायग्राम की वजह से हमने A2 A1 लिखा, दोनों का अलग अलग। सो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जहाँ पे मुझे क्या करना है, म्यू1 को मुझे 0.20 लिखना है, जिसको मैं 20/100 भी ले सकता हूँ। और म्यू2 लेना है मुझे 0.30, जिसको मैं 30/100 भी लिख सकता हूँ। ठीक है। अब अगर यहाँ से फ्रिक्शन 1 की वैल्यू निकाला जाए तो वो क्या होगा, म्यू1 इंटू N1। म्यू1 कितना है, 20/100। और N1 का कितना होगा, 2g कॉस 30 डिग्री। सो 20/100 इंटू 2g का वैल्यू लेंगे 10, कॉस 30 होता है √3/2। सो 2 से 2 गया, ये 0, ये 0, ये 0, ये 0। फ्रिक्शन 1 आ रहा है 2√3। ठीक है। सिमिलरली अगर मैं F2 की बात करूँ तो वो क्या होगा, म्यू2 N2। म्यू2 कितना है, 30/100। N2 कितना है, 4g cos 30 डिग्री। सो 30/100 इंटू 4 इंटू 10 इंटू √3/2। सो 0 से 0, ये 0 से ये 0, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो यह जाएगा 6√3 F2। F2 किसका फ्रिक्शन है, 4 kg ब्लॉक्स पे लग रहा है। अब देखा जाए तो ये फ्रिक्शन बड़ा है F1 से। अगर ये फ्रिक्शन बड़ा है तो ये स्लो 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 आगे जाने की कोशिश करेगा, क्योंकि फ्रिक्शन पीछे की तरफ लग रहा है F2। F1 केस में क्या हो रहा है कि वो फ्रिक्शन कम है 2 kg ब्लॉक्स में। अगर यहाँ पे फ्रिक्शन कम है तो वो क्या करेगा, वो जो ब्लॉक है वो तेजी से जाने की कोशिश करेगा।
पर यहाँ पे हो क्या रहा है कि ऑलरेडी वो दोनों कांटेक्ट में है, दोनों टच कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, तो 2 kg की टेंडेंसी तो है स्पीड में जाने की, पर वो जा नहीं पाएगा क्योंकि 4 kg ब्लॉक से कनेक्टेड है। अब इसको ओवरटेक तो करेगा नहीं गाड़ी जैसा। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, वो उसको कनेक्टेड है, इसका मतलब दोनों बॉक्सेस एक साथ एक ही एक्सलेशन से जाएंगे। सही बात है। यानी इस केस में क्या हो रहा है, A2 इक्वल्स टू A1 हो रहा है, जिसको मैं A मान देता हूँ। ये केस हो रहा है फर्स्ट केस में। अब इन डायग्राम का अगर मैं इक्वेशन बनाऊँ, ठीक है, सो 4G साइन 30 डिग्री माइनस F2 इज इक्वल्स टू 4 इंटू नेट एक्सेलरेशन A। उसी प्रकार 2 kg ब्लॉक्स के लिए 2G साइन 30 डिग्री माइनस F1 इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स A। अगर दोनों को ऐड करता हूँ, सो 4 इंटू जी का वैल्यू 10 साइन 30 होता है 1/2 प्लस 2 इंटू 10 साइन 30 यहाँ पर भी 1/2। F2 का वैल्यू है 6√3 माइनस F1 का वैल्यू है 2√3 इज इक्वल्स टू 6 टाइम्स A। इसको हल्का सा छोटा कर लेते हैं ताकि यहाँ से मुझे एक्सप्रेशन इजीली फाइंड कर सके। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ये हो जाएगा 20, 2 से 2 गया हो गया +10, ये होगा 8 √3 इज इक्वल्स टू 6 टाइम्स A। ये जगह 30 इज इक्वल्स टू 8√3 इज इक्वल्स टू 6 टाइम्स A। 30 माइनस 8√3, सो 30 माइनस 8√3 अगर करेंगे हम तो हो जाएगा 30 माइनस 8 इंटू √3 का वैल्यू 1.73 लेंगे 6 इंटू A। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं 6 इंटू A इज इक्वल्स टू 30 माइनस, अगर मैं 8 इंटू √3 करता हूँ तो कितना आएगा, 8 इंटू √3 का वैल्यू 1.73, जो क्या आएगा 13.84। ठीक, इतना। A इज इक्वल्स टू अब लिखेंगे 30 माइनस 13 13.84 अपॉन 6। अगर ये इसको सॉल्व करता हूँ, ये जाएगा 30 माइनस 13.84, तो ये आ जाएगा 60.60 अपॉन 6। और इसको अगर मैं डिवाइड कर दूँ 6 से तो आ जाएगा 2.6933 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अप्रोक्सीमेटली मैं इसे 2.73 मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी मान सकता हूँ। ठीक है, सो ये हो जाएगा हमारा किसका एक्सेलेरेशन। अब कंबाइन एक्सेलेरेशन है, इसका मतलब है 2 kg का भी यही एक्सेलेरेशन होगा, 2.693 या फिर 2.73 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब क्या हो रहा है, क्वेश्चन बी पूछा है हमने, हमको उसमें क्वेश्चन बी भी पूछा है, जहाँ पे क्या हो रहा है, अल्टर हो रहा है, यानी सेम क्वेश्चन है, फिगर भी यहाँ पे सेम ही होगा, जस्ट कोई पेशेंट ऑफ फ्रिक्शंस अल्टर कर दिया, यानी बदल गए। तो आइए देखते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे, इसको ऊपर लेके जाता हूँ। ओके, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, बी केस में जो μ1 है वो कितना लेना है मुझे, 0.30, और μ2 जो है वो लेना है 0.20। ठीक है, 0.30 यानी 30/100, और यहाँ पे 20/100। अब यहाँ से अगर फ्रिक्शन 1 की बात करें, सो μ1 इंटू N1 30/100 इंटू यहाँ पे N1 कितना होगा, 2G साइन 30 डिग्री, सो 2G साइन 30 डिग्री, सो F1 आएगा 30/100 इंटू 2 इंटू 10 इंटू
√3/2, यहाँ पे sin 30 नहीं cos 30 आएगा। टू जी cos 30। सो 0 से 0, 2 से 2 गया, ये 0, ये 0, ये 0, ये 0, F1 आएगा 3√3 न्यूटन। अब यहाँ पे F2 की बात कर लेते। F2 क्या होगा, μ2 n2। μ2 कितना है 20/100, n2 कितना है 4g cos 30। सो F2 आ जाएगा 20/100 इंटू 4 इंटू 10 इंटू cos 30 √3/2। सो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 0 से ये 0 गया, ये 0 से ये 0 गया, तो F2 आ रहा है 4√3 न्यूटन। अब यहाँ से अगर मैं कंपेयर करूँ तो F1 फर्स्ट केस में कितना था, 2√3, कम लग रहा था, तो आगे जाने की वो कोशिश कर रहा था ज़्यादा तेज़ी से आगे जाए। यहाँ पे क्या हो रहा है, उसका फ्रिक्शन फोर्स बढ़ गया। अब वो जो फर्स्ट ब्लॉक है वो धीरे धीरे धीरे, यानी 2 kg वाला ब्लॉक जो वो धीरे धीरे जाने की कोशिश करेगा, क्योंकि वहाँ पे फ्रिक्शन ज़्यादा हो गया। सेकंड केस में उल्टा हो रहा है, यहाँ पे फिर से इसका जो F2 है फर्स्ट केस में कितना था, 6√3 था, यानी वहाँ पे फ्रिक्शन ज़्यादा था, 4 kg वाला ब्लॉक्स धीरे से जा रहा था। पर अब क्या होगा, फ्रिक्शन हो गया कम, 4√3 हो गया। जैसे ही फ्रिक्शन कम हो गया वो भागने की कोशिश करेगा, यानी A2 स्लो चलेगा और 4 kg वाला ब्लॉक्स, 2 kg वाला ब्लॉक्स स्लो चलेगा और 4 kg वाला ब्लॉक्स स्पीड से आगे जाने की कोशिश करेगा। इसका मतलब यहाँ पे जो A2 एक्सलेशन है वो ज़्यादा हो जाएगा A1 से, यानी दोनों एक्सलेशन हो जाएंगे अलग अलग। ठीक है, जैसे अब ये अलग अलग हो गए, हमें क्या फाइंड करना है, A1 का एक्सलेशन वो कितना होगा वो फाइंड करना है। ठीक है, बोथ ब्लॉक मूव विथ डिफरेंट डायरेक्शन। अब यहाँ पे केस बन चुकी है, ए ब्लॉक के लिए 2 kg ब्लॉक के लिए अगर मैं इक्वेशन बनाऊँ, 2g sin 30 इज इक्वल्स टू, आई मीन माइनस F1 इज इक्वल्स टू मास इंटू A1 एक्सलेशन। सो 2 इंटू 10 इंटू 1/2 sin 30 होता है, और F1 कितना है, फ्रिक्शन 1, 3√3, मास कितना है 2 kg इंटू A1। सो 2 से 2 चला गया, 10 माइनस 3√3 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल्स टू A1। हमें A1 ही फाइंड करना है, 2 kg का एक्सलेशन कितना होता है वही फाइंड करना है। सो 10 माइनस 3√3 कितना होगा यहाँ पे, 3 इंटू 1.73 होता है √3 का वैल्यू, सो 5.19 डिवाइड बाय 2। सो 10 माइनस 5.19 जाएगा 4.18, और उसको अगर मैं 2 से डिवाइड कर दूँ तो जाएगा 2.405 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारा 2 kg का एक्सलेशन। सो आई होप आपको वीडियो सोल्यूशन अच्छा लगा होगा। वीडियो सोल्यूशन अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो सोल्यूशन में। कीप लर्निंग विद स्वप्निल सर के साथ।